आज का कार्यक्रम मिलन समारोह है और हमको ऐसा लगता है कि करिश्मा जी के आने के बाद, महाराज जी के आने के बाद, मंडल जी के आने के बाद, संजीव जी के आने के बाद जो है पार्टी मजबूत होगी और हमें विश्वास है और ये उम्मीद होगी कि पार्टी के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। हमारा एक ही मकसद है, गरीबों को न्याय मिले, गरीबों को सम्मान मिले, गरीबों को इज्जत मिले। आज बिहार जिस दौर से गुजर रहा है, चाहे आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो, या जो कोरोना काल में जो बीमारी है, आप सबके सामने जो है आप लोगों ने देखा होगा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी बीमारी होगी जहां छूने पे भी या साथ रहने पे भी जो है ये बीमारी फैलता है। इससे बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश, पूरा विश्व जो है वो झेल रहा है। तो हम लोगों की कोशिश है कि ऐसे समय हम सब लोग जो है सावधानी को बरतें और इस बीमारी से लड़े। सावधानी, जहां आपसे थोड़ी सी घटना चूक हुई, ये बीमारी तुरंत जो है फैल रहा है। बिहार में इसलिए एहसास नहीं हो रहा क्योंकि इसका जांच ही नहीं कराया जा रहा। बिहार की आबादी लगभग जो है 12 करोड़ 13 करोड़ है और डेली 1100 जांच हो रहा, 1200 जांच हो रहा, फिर जांच कराते कराते पता नहीं कितना साल लग जाएगा, जो रैंडम टेस्टिंग होनी चाहिए। और ये बीमारी जो है ये दिखता नहीं है, ये वायरस जो है ये दिखता नहीं है, लेकिन बहुत ही खतरनाक बीमारी। अब इस समय हम लोगों का चुनाव आ गया, आप सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों ने पार्टी कार्यालय में जो है ये मिलन समारोह रखा है। हमें तो बड़ी खुशी होती कि नालंदा में जाकर के जो है मिलन समारोह करते तो उसका अलग ही उत्साह होता, अलग ही मिजाज होता, जगह जगह जाकर के। लेकिन हम लोग सब लोग जो है सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने ये कहा कि अब सरकार की जिम्मेदारी नहीं रहेगी, अब अपना अपना जानो। मतलब सरकार ने एक गाइडलाइन लिख दिया, दे दिया कि कीजिए। मतलब सरकार आपको, जिसका रोजगार छिन गया उसको रोजगार नहीं देगी, जो भूखे हैं उसको खाना नहीं देगी, जांच की संख्या नहीं बढ़ाएगी, टेस्ट किट्स नहीं बढ़ाएंगे, अच्छा अस्पताल मुहैया नहीं कराएगा। किसानों का, अब बताइए, पेट्रोल डीजल बढ़ गया जिस अनुपात में, कभी सोचा था कि पेट्रोल से भी महंगा डीजल हो जाएगा? डीजल बढ़ने से क्या होगा नुकसान? नुकसान यही होगा कि हर चीज का कीमत में बढ़ोतरी होगी, किसान को लागत जो आती है वो बढ़ेगा। हम तो यही पूछना चाहते हैं, जिस हिसाब से आपने पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाया है जिस अनुपात में, जबकि तब जब कच्ची तेल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में सस्ती हो रही हैं, तब आपने इतना बेसी बढ़ा दिया। क्या उस अनुपात में किसानों का फसल का दाम बढ़ा? आप बताइए, क्या किसानों को फायदा हुआ? क्या नौजवानों को रोजगार मिला? अब तो एक सोशल मीडिया में आप लोग फेसबुक वगैरह कई नौजवान लोग चलाते होंगे, अब तो बुढ़ाऊ लोग भी चलाते हैं, तो उसमें एक वीडियो चल रहा है कि अब मोटरसाइकिल भी आत्मदाह कर रहा है। मतलब मोटरसाइकिल को शो पीस में रख दिया गया है, पेट्रोल डीजल भराने का पैसा नहीं। बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है और आप सब लोगों ने देखा कोरोना काल में कि कितनी जनसंख्या, सबसे ज्यादा, अगर पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा अगर पलायन हुआ है
तो वो बिहार के लोगों का हुआ है। क्यों हुआ है? क्या हम अच्छी व्यवस्था नहीं कर सकते? पलायन किस लिए हुआ है? किस किस चीज के लिए होता है? रोजगार के लिए। यहां रोजगार नहीं है। ठीक है, 15 साल हम लोग सत्ता में रहे, लेकिन हम सरकार में नहीं थे, हम तो छोटे थे, लेकिन फिर भी हमारी सरकार रही। लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि लालू जी ने सामाजिक न्याय नहीं किया। लालू जी ने सामाजिक न्याय किया। वो दौर अलग दौर था। ठीक है, 15 साल में हमसे कोई कमी या भूल होगी तो हम उसके लिए माफी भी मांगते हैं, लेकिन मौजूदा जो सरकार है, बिहार के वर्तमान जो मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, वो भी तो 15 साल रहे। वो भी तो बोले थे कि भाई पलायन रोक करके हुआ, पलायन रोकेंगे। वो तो बोले थे कि भाई रोजगार देंगे, किसानों की स्थिति को ठीक करेंगे, बिहार में चौतरफा विकास होगा। लालू जी के राज में जनप्रतिनिधियों का, गरीबों का, पार्टी वर्करों का सम्मान होता था। कोई भी ब्लॉक ऑफिस चला जाता था तो काम हो जाता था, इज्जत दिया जाता था। आज तो मंत्रियों की इज्जत नहीं है। नालंदा से महाराज जी आते हैं, श्रवण जी का क्या स्थिति हमको पता है। उनकी स्थिति भी भुगभोगी है। आप बताइए, कोई अधिकारी अफसर आप लोगों का बात सुनता है? कोई इज्जत मान सम्मान है? नहीं है। पूरी तरीके से अफसरशाही है। तो ये सारा चीज जो है हम लोगों को समझना पड़ेगा। आज देखिएगा, बिहार में लगभग 30 लाख से भी ज्यादा लोग जो हैं वो वापस आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नीतीश जी को कि नीतीश जी, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप इन लोगों को रोजगार दें और जल्द से जल्द इन 30 लाख लोगों को भी रोजगार दें। बिहार में पहले से ही 5-6 करोड़ लोग बेरोजगार रहे। डिग्री ले करके भी विधानसभा में नौकरी का निकला था 200 सीट, चपरासी का, माली का, ड्राइवर का। अब भरने वाला फार्म कौन लोग था? एमबीबीएस किया हुआ, इंजीनियर किया हुआ, पीजी किया हुआ, उसमें भी उन लोगों का रोजगार नहीं मिलता। तो लोग तो बाहर जाएंगे काम के तलाश में। कोई ढंग का अस्पताल है, इलाज कराने लोग जाता है। बच्चों को पढ़ाने के लिए लोग बाहर भेज देते हैं। बिहार का पैसा बिहार के बाहर जा रहा है। इससे हम लोगों को नुकसान हो रहा है। अब तो मछली भी, बताइए, हमारे बिहार में मकई है, मक्का है, केला है, मखाना है। क्या यहां हम लोग फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं खोल सकते? नीतीश जी को बोले थे बंद शुगर मिल खुलवाएंगे, जो खुला हुआ था वो भी बंद हो गया इनके राज्य में। पेपर मिल बंद हो गया, जूट मिल बंद हो गया। एक कारखाना अगर बिहार में अगर लगा हो तो आप लोग हमको बता दीजिए। कोई कारखाना नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई आईटी पार्क नहीं, कोई सेज नहीं, तो क्या चीज का विकास हो रहा है? विकास केवल अमीरों का हो रहा है। और नीतीश कुमार जी का राज जो है वो भ्रष्टाचार का राज है, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, डेथ सर्टिफिकेट बनाना हो, या कोई योजना का पैसा लाभ अगर उठाना हो तो बिना घूस कमीशन के नीतीश जी के राज में पूरा नहीं हो पाता है।